माध्यमिक आचार्य के लिए शिक्षा शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है धार्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक ज्ञान व खेलकूद। आंसर है सांस्कृतिक कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 2, समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ होता है सबसे मिलजुल कर सहयोग से कार्य करें, वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएं, व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं को ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके, उसका सभी सहकर्मियों से संतुलित व्यवहार हो। आंसर होगा सी, व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन, क्रियाओं को एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति की बुनियादी विशेषता क्या है? छात्रों को मत के आधार पर निर्णय देने की स्वतंत्रता प्रदान करना, छात्रों के व्यक्तिगत कल्याण की भावना को स्वतंत्र निर्णय की क्षमता का विकास करना, समूह नेता के कहने के अनुरूप कार्य करना, समूह के सभी क्रियाकलापों को सामान्यीकरण करना। आंसर होगा छात्रों को मत के आधार पर निर्णय देने की स्वतंत्रता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 3, किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी होगी? छात्रों की अभियोग्यताओं का रुचियों का विकास, छात्रों को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि, छात्रों के सामाजिक विकास की पूर्ति, उपयुक्त सभी की पूर्ति एवं संतुष्टि। आंसर है उपयुक्त सभी की पूर्ति एवं संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक शिक्षा दर्शन में विद्यालयों का आदर्श स्वरूप है कि वे युवकों की आकांक्षाओं की संतुष्टि में सहायक हों, भावी समाज की रूपरेखा तैयार करें, विशेषज्ञों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली अपनाएं, सामाजिक संगठनों के प्रतिरूप के रूप में कार्य करें। आंसर है युवकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की संतुष्टि में सहायक हों। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य हो सकता है बालक में उत्तम गुणों का निर्माण, उपाधियों का संकलन, जीवन यापन का प्रशिक्षण, पूर्वगामी महापुरुषों का अनुगमन। आंसर है बालकों में उत्तम आदतों का निर्माण। उत्तम शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए घनी आबादी वाले क्षेत्र में, नगर के बाहर, प्राकृतिक वातावरण में, निकटस्थ गांव में, प्राकृतिक वातावरण में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित लक्ष्य वर्तमान शिक्षा से संबंधित नहीं है। बालकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, बालकों को संवेदी प्रशिक्षण प्रदान करना, बालकों को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना, बालकों में मनोरंजनात्मक उत्सुकता बढ़ाना। आंसर है बालकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान भारत एक उत्तम शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है वह बालकों में आज्ञा पालन की प्रवृत्ति का विकास करे, दूसरा शैक्षिक क्षमताओं की वृद्धि करे, तीसरा आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करे, चौथा कोई भी व्यवहार आरोपित न करे। आंसर है शैक्षिक क्षमताओं की वृद्धि करे। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रीभूत गुण माना जाता है मानवीयता, चारित्रिक योग्यता, आत्मानुभूति, आर्थिक प्रबुद्धता। आंसर है मानवीयता। क्वेश्चन नंबर 10, आप निम्नलिखित कथनों में किस प्रकार की कक्षा का प्रजातांत्रिक मूल्यों से ओतप्रोत पाते हैं? छात्रों के कक्षा के सभी सदस्यों के साथ अंतःक्रिया के साथ समान अवसर प्राप्त हों, छात्रों को नियमानुसार नियंत्रण में रखा गया हो, छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो, केवल छात्र समूह को निर्णयात्मक स्वतंत्रता प्रदान की गई हो। आंसर है छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभव को प्रदान करने की स्वतंत्रता हो। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रतिपादन का उत्तरदायित्व है प्रधानाध्यापक पर, शिक्षकों एवं छात्रों पर, केवल छात्रों पर। आंसर है शिक्षकों एवं छात्रों पर। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य है छात्रों का मार्गदर्शन, छात्रों का अनुशासन संबंधी प्रबंध करना, छात्रों का शिक्षण करना, छात्रों का उपचार करना। आंसर है छात्रों का मार्गदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों का कौन सा ऐसा कार्य है जो शिक्षकों के लिए उपयुक्त माना जाता है? छात्रों के माता पिता
के व्यवसाय संबंधी अनुचित लाभ प्राप्त करना, छात्रों की उचित देखभाल करना, पाठ्य पुस्तकों का अभिलेख तैयार करना, छात्रों के लिए दैनिक पाठ्य योजनाएं तैयार करना। आंसर है ए, छात्रों के माता पिता के व्यवसाय संबंधी अनुचित लाभ प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण का सार्थक एवं प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों को गृह कार्य देना तथा उसकी नियमित जांच करना, छात्रों के अनुभवों को अधिकाधिक संवर्धित करना, छात्रों का मूल्यांकन करना, छात्रों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का नियोजन करना। आंसर है बी, छात्रों के अनुभव को अत्यधिक संवर्धित करना। क्वेश्चन नंबर 15, उपयुक्त संदर्भ प्रश्न के संदर्भ में शिक्षक का मूलभूत दायित्व होना चाहिए। ए, छात्रों के लिए शैक्षिक अनुभवों का योजना तैयार करना, बी, छात्रों में संचित अभिलेख तैयार करना, सी, छात्रों के अभिभावकों के साथ मानवीय रिश्ते स्थापित करना, डी, छात्रों को नवीन शिक्षण पद्धतियों से पढ़ाना। छात्रों में आंसर है ए, छात्रों के शैक्षिक अनुभवों की योजना तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 16, छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किया है प्राथमिक स्तर पर, हाई स्कूल स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, सभी स्तरों पर। हाई स्कूल स्तर पर। प्रौढ़ शिक्षा है प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, निरंतर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, सामान्य प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, विद्यालय जाने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रौढ़ शिक्षा का निम्नलिखित पद से संबंध नहीं है। निरक्षरता अनुमूलन, उपचार परक शिक्षा आयोजन, व्यावसायिक शिक्षा आयोजन, राजनीतिक शिक्षा आयोजन। राजनीतिक शिक्षा आयोजन से उसका कोई संबंध नहीं है। प्रजातांत्रिक संदर्भ में शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। उत्तरदायी स्वतंत्रता की भावना का विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विकास, सरकारी पराधीन का विकास, समान नागरिक संहिता का विकास। आंसर है उत्तरदायी स्वतंत्रता की भावना का विकास। विद्यालय संबंधी कार्यों के विरुद्ध पद है। विद्यालयों का राजनीतिकरण, विद्यालयों द्वारा सामाजिक निर्माण का कार्य, विद्यालयों द्वारा निम्न स्तरीय कार्य, विद्यालयों में व्यावसायिक अवसरों का निर्माण। विद्यालयों का राजनीतिकरण। एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को तैयार करना वे अपना गृह कार्य करें, प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? शिक्षक एक कला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक जन्मजात होते हैं। उपयुक्त सभी। आंसर है सी, शिक्षक जन्मजात होते हैं। ये कथन सत्य नहीं है। एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी? उसे पाठ याद करने के लिए डांटना, उत्तर क्यों गलत है उसको समझाना, किसी दूसरे विद्यार्थी को ठीक उत्तर पूछना, गलत उत्तर को छोड़कर उसका अगला प्रश्न पूछना। आंसर है गलत उत्तर छोड़कर उसको अगला प्रश्न पूछना। मैं अपने अवकाश के क्षणों में उपयोग करना चाहूँगी चित्रकारी करना, सोना, फिल्म देखना, लेखन, चुनाव प्रचार, गपशप, पत्रिकाएं पढ़ना, संगीत सीखना, घर की सजावट करना, बागवानी करना, खाना बनाना, कपड़े सिलना। आंसर है पत्रिकाएं पढ़ना, संगीत सीखना, घर की सजावट करना। मुझे विश्वास है कि अध्यापन व्यवसाय के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है, परिश्रम आवश्यक नहीं है, प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है, प्रशिक्षण आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि अध्यापन कार्य के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। आंसर सी। यदि आप दो छात्राएं आपस में झगड़ रही हैं तो आप चुपचाप वहाँ से चली जाएंगी, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगी, दोनों को डांट कर अलग कर देंगी, दोनों की पिटाई करेंगी। आंसर है दोनों को डांट कर अलग कर देंगी। एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो उसकी समस्या को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए, उसकी परवाह नहीं की जानी चाहिए,
उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए, उसके अभिभावक से शिकायत करनी चाहिए, उसकी समस्या को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। आंसर ए। छात्रों के विषय में प्रति रुचि विकसित करने का सबसे प्रभावशाली ढंग है दंड, शिक्षण विधि में सुधार, कक्षा से चले जाना, शिकायत करना। बी, शिक्षण विधि में सुधार करना। अध्यापक सम्मान पाता है जो राजनीति में रुचि लेता है, जो धन अर्जित करने में रुचि लेता है, जो विषय विज्ञान में रुचि रखता है, जो धर्म में रुचि रखता है। आंसर है जो विषय ज्ञान वृद्धि में रुचि रखता है। शिक्षक ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए जो प्रतिभाशाली हों, मंदबुद्धि हों, सामान्य हों, सभी प्रकार के। शिक्षक को सभी प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए एवं पढ़ाने में रुचि रखनी चाहिए। आज का इतना ही प्रश्न। अब कल के वीडियो में आगे का प्रश्न हम करेंगे। धन्यवाद।